हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर आप सभी को जो है बता देना चाहता हूं कि जो ये ऑफलाइन बैच का पेपर है और इसको हम ऑनलाइन में सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। और ये किन किन पेपर के लिए मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कि आप सब यूपीटीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, बीपीएससी हुआ, आरपीएससी, इन सभी एग्जामों के लिए जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ रात के 9 बजे। रोज रात के 9 बजे हम आप सभी के लिए जो है 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, ठीक है। 125 125 क्वेश्चन का जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 125 क्वेश्चन का जो है हम प्रैक्टिस सेट पर डे लेके आते हैं। रोज 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आप रोज जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और 9 से साढ़े 10, साढ़े 10 तक लिए जो है करीब मतलब 1 से 1.5 घंटा के अंदर में जो है आपके 125 क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं। और हर क्वेश्चन को जो है हर क्वेश्चन के ऑप्शन पे जो डिटेल में हम लोग बात करते हैं, यानी चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अगर अभी भी आप मेरे टेलीग्राम और एप्लीकेशन से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए जल्द से जल्द, क्योंकि टेलीग्राम के जरिए जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और एप्लीकेशन पे जो है आप सभी को जो है फ्री टेस्ट दे रहे हैं। तो आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन से, टेलीग्राम और एप्लीकेशन के साथ, ताकि आप फ्री टेस्ट का लाभ ले सके। तो ये है आपके टेलीग्राम का लिंक है, बारकोड है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और तो ये है आपके फ्री टेस्ट, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है आपको मैसेज किया जाता है कि इतने बजे से ये टेस्ट है, ठीक है। आपको लेकिन टेस्ट जो है आपको एप्लीकेशन से दिया जाएगा, क्या तो आप प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। रोज़ जो है आप लोगों के जो है कोई ना कोई टॉपिक का प्रैक्टिस आपको मिलता ही रहता है, कभी मॉडल पेपर, कभी बैक पेपर, कभी टॉपिक वाइज, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये जो है आप यूपीटीजीटी का जो है पेड टेस्ट है। अगर आप मान लेते हैं, अगर आप फ्री टेस्ट से संतुष्ट नहीं है तो पेड टेस्ट भी ले सकते हैं। पेड टेस्ट में जो है आप लोगों को 116 पेपर दिया जा रहा है। 50 जो टॉपिक बाई है, 55 मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर है। इसका प्राइस जो है आपके 439 रुपया है, ठीक है। और ये भी जो है आपके ऑनलाइन टेस्ट पेपर है। इसी तरह पीजीटी का भी है। पीजीटी का भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 13,270 प्लस क्वेश्चन पेपर है इसमें। और 116 पेपर जो है सेट है। 50 जो टॉपिक बाई है, 55 जो है आपके मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर। इसका भी प्राइस जो है आप लोगों की जो है 439 रुपया है। और टीजीटी पीजीटी का जो है दोनों मॉडल पेपर अलग है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि टीजीटी पीजीटी का दोनों सेम मॉडल पेपर है, तो ये दोनों अलग है। टॉपिक बाई भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा चेंज है टॉपिक वाइज। इसमें जो है आपके टॉपिक तो ज़्यादातर मतलब जो टॉपिक बाई टेस्ट है टीजीटी पीजीटी का सेम है, लेकिन इसमें पहचान जो है आपके ज़्यादा मिलेंगे आपको पीजीटी में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्डबोर्ड एक प्रकार का है डस का, तो क्या हो जाएगा? तो साइन बोर्ड है, पेपर बोर्ड है, प्रिंटिंग बोर्ड है, विजिटिंग बोर्ड है। तो कार्डबोर्ड एक प्रकार का है, क्या हो जाएगा? तो कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा? तो कार्डबोर्ड याद रखिएगा, पेपर बोर्ड बोलते हैं। कार्डबोर्ड जो है मतलब कार्डबोर्ड एक प्रकार का डैश है, तो क्या हो जाएगा? पेपर बोर्ड याद रखिएगा। कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा? पेपर बोर्ड हो जाएगा। भारत की प्रथम कथात्मक नाट्य रूपक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, संत तुकाराम, आलम आरा, पुंडलिक। तो भारतवर्ष की प्रथम कथात्मक नाट्य रूपक फिल्म कौन कौन थी? तो कौन थी? तो याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो है प्रथम कथात्मक नाट्य रूपक है, ठीक है। अब पहली फिल्म कौन सी है? आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। ऑप्शन में मैंने दिया है लेकिन बताऊंगा नहीं, आप कमेंट में बताना कि पहली फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो प्रथम कथात्मक जो है नाट्य रूपक जो है हरि राजा हरिश्चंद्र है। अब इनमें से ही एक कोई प्रथम है, तो आप ऑप्शन के साथ ऑप्शन में कमेंट में बताना। भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय क्या है? सत्य एवं एकता है, साहस एवं बलिदान है, सत्य एवं सरलता है, शक्ति एवं बलिदान है। तो भारतीय ध्वज में केसरिया रंग जो है किसका आशय है?
तो क्या हो जाएगा, साहस एवं बलिदान याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि केसरिया रंग जो होता है भारतीय ध्वज में, ये किसका प्रतीक है, तो साहस एवं बलिदान का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित स्थलों में से कौन स्थान चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक पारंपरिक विधा है, मैसूर, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित स्थलों में से कौन स्थान जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, सीधे समझ लीजिए इनमें से कौन सा स्थान है जो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी के लिए एक ही जो है याद रखिएगा, लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आंख मूंद के मारते चलिए इसको। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है, तो गंगा सागर मेला जो है भारत के किस राज्य में जो है मतलब साल में एक बार आयोजन किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका। तो गंगा सागर मेला जो है भारत में किस राज्य में एक साल में एक बार लगती है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगती है, पश्चिम बंगाल में लगती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि रोज हम जो है 125 क्वेश्चन का श्रृंखला लेके आते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, रात में 9 बजे, ठीक है, कितने बजे, रात में 9 बजे, ठीक है। तो आप रोज हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। 125 क्वेश्चन के जगह पे हम चारों ऑप्शन पे बात करने की कोशिश करते हैं, तो 125 के जगह पे 400 500 क्वेश्चन जो है आपके रोज मैं तैयार कर दूंगा 1 से 1.5 घंटा में। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ रोज को रोज। और आप लोग से, और आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और लोग को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि हम आप लोगों के लिए जो है तैयारी अच्छे से अच्छे करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष डैश में सर्वप्रथम क्रम पर रहा है, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जानो कहाँ पे, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, वाराणसी में। वाराणसी में इसकी स्थापना कब हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, तो कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था, पंडित मदन मालवीय जी, याद रखिएगा, ठीक है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष डैश में सर्वप्रथम क्रम पे रहा, तो कौन सा वर्ष में जो रहा, 2014 से 2016, 2015 से एवं 2016, 2015, 2016। तो क्या हो जाएगा, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष डैश में सर्वप्रथम रहा है, तो याद रखिएगा 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन धनुष शस्त्री की परिकल्पना किया डैश, प्राकृतिक द्वारा, न्यूटन द्वारा, विलियम ओस्टो द्वारा, जेम्स वाट द्वारा। क्या हो जाएगा, इन धनुष शस्त्री की परिकल्पना किया था, किसने किया था, तो क्या किया था, किसने किया था, तो किसने किया था, न्यूटन द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो न्यूटन द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म है, देखिए अभी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए बोला है, क्वेश्चन मैंने डाल ही दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी बता सकते हो, ठीक है। भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन है, आलम आरा है, राजा हरिश्चंद्र है, पुंडलिक है, सदगति है। तो भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन है, बोलती फिल्म कौन सा हो जाएगा, तो बोलती फिल्म याद रखिएगा आलम आरा है। सर्वप्रथम बोलती फिल्म अगर कभी आएगा तो आलम आरा है। नाट्य रूपक अगर आता है, ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र याद रखिएगा, ठीक है। पहली बोलती बोलती फिल्म कौन सी है, तो याद रखिएगा आलम आरा है। और नाट्य रूपक जो है इसके पहले जब आया था, तो क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अजंता डैश में है, आगरा में है, आगरताला में है, महाराष्ट्र में, मिर्जापुर में है। तो अजंता डैश में है, तो अजंता सबको पता है कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो ठीक है देख लीजिए कहाँ है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र मान लीजिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद हो जाएगा। और किसी में कितनी गुफाएं हैं, तो 30 है। कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे डैश कहते हैं, दृश्य, आभासी छाया, पोत, जैविक।
तो कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो छूने, कोई भी चीज जो होता है, आप कलाकृति जैसे कि आप छूते हो तो ऐसे उसको छूने से क्या आभास मिलता है आपको? छूने से पता चलता है ना कि उसके अंदर टेक्सचर है कि क्या है क्या नहीं। तो क्या हो जाएगा? पोत के पता चलता है, टेक्सचर के पता चलता है कि उसमें क्या है, मतलब कैसा टेक्सचर है, छूने के बाद पता चल जाता है उसको। तो कलाकृतियों में छूने की से आभास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पोत या टेक्सचर। आम आदमी, आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है? ये आम आदमी जो कार्टून है, ठीक है, आम आदमी कार्टून जो है किसके द्वारा बनाया गया था, या किसके आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है? बाल ठाकरे को, सुधीर दर को, आर के लक्ष्मण को, असीम त्रिवेदी को। ये चारों लोग जो है आपके कार्टूनिस्ट कलाकार है, ठीक है। चारों लोग जो है कार्टूनिस्ट कलाकार हैं। या बाल ठाकरे जो है, कौन ऐसा नेता है जो कार्टून भी बनाते थे? तो बाल ठाकरे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आम आदमी कार्टून जो है किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, आम आदमी कार्टून किसने बनाया था? तो आर के लक्ष्मण का है, ठीक है। आर के लक्ष्मण जो है आम आदमी कार्टून बनाए थे। रुकिए का रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत डैश पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है? हरा, नीला, काला, लाल। तो रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत डैश पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है, तो कौन सी कलर होता है? तो क्या हो जाएगा? लाल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं का मूल तत्व है? रेखा है, लंबाई है, भाषा है, रंग है। तो क्या हो जाएगा? दृश्य कलाओं का मूल तत्व है, तो दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपको पता है इसमें जो क्वेश्चन जो हमने आज लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप जुड़े रहिए हमसे। 1 से 1.5 घंटा के अंदर में आपका 125 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या है? रेखा हो जाएगा। मध्य शहर में महल हवा महल स्थित है, ठीक है। घुमा के पूछ दिया, मध्य शहर में हवा महल स्थित है। सीधे हवा महल कहाँ है? दिल्ली है, उदयपुर है, जयपुर है, अहमदाबाद है। तो हवा महल कहाँ है? याद रखिए, कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। हवा महल आपके जयपुर में है। कागज पर चित्रित पहले जैन ग्रंथ का नाम क्या है? सबसे पहले ये बताओ, कागज कब खोजी गई थी? या भारत में कागज तो सबसे पहले 105 ईस्वी में चीन में खोजी गई थी। उसके बाद जो है भारत में कब आई थी कागज? 1350 ईस्वी में भारत में कागज आई थी, याद रखिएगा। कागज भारत में कब आई थी? 1350 ईस्वी में। जब 1350 में कागज आ गई, तो उसके बाद में जो है कागज पे चित्र बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो कागज पर चित्रित पहले जैन ग्रंथ का नाम बताएं। तो पहले जैन ग्रंथ जो है कागज पे चित्रित हुई थी, वो कौन सा है? चित्रसूत है, दीपसूत है, कल्पसूत है, जैन सूत है। तो क्या हो जाएगा? तो पहले ग्रंथ कागज पे कौन सा चित्रित हुआ? कल्पसूत चित्रित हुआ। कब चित्रित हुआ था? तो 1380 ईस्वी में, याद रखिएगा। कल 1380 ईस्वी में चित्रित हुआ था। किस शैली में चित्रित हुई थी? जैन या आभरण शैली, याद रखिएगा। जैन शैली में, जैन या आभरण से याद रखिएगा। तो जैन या आभरण शैली में कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, कल्पसूत। या ऐसे कुछ कागज पर चित्रित पहले जैन ग्रंथ का नाम बताए, तब भी कल्पसूत हो जाएगा। कब चित्रित हुआ था? 1380 में। किस शैली में चित्रित हुआ था? आपके जैन शैली में। कल्पसूत किसने लिखा था? तो भद्रबाहु ने लिखे थे मौर्य काल में, ठीक है। आप ऐसे लॉजिकल जो है इधर से उधर क्वेश्चन, जैसे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो बताता हूँ, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताता हूँ आप लोगों को, मैं रिलेट करता हूँ एक दूसरे से, ठीक है, कि आपकी क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो तो याद रखिएगा, भारत में कागज 1350 में आया था। पहला कागज पर ग्रंथ कौन से चित्रित हुई थी? कल्पसूत। शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया था? सुल्तान अली, सूजा, ओनिना टैगोर, ईबी हैवेल। तो शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया था? तो शाहजहां पे काम किसने किया? सीधे समझ लीजिए, कहने का मतलब ये मुगल सिद्ध कलाकार कौन है? ज्यादातर मुगल पे कौन काम किया? सीधे समझ लीजिए, सुल्तान अली, सूजा, ओनिना टैगोर, ईबी हैवेल। कुछ नहीं, आप पढ़े होगे, ठीक है। आंख मूंद के मार दो, ओनिना टैगोर।
ठीक है। ओनीनाथ टैगोर शाहजहां की मृत्यु को किसने चिते कर दिया, या औरंगजेब के बुढ़ापा किसने चिते, या मुगल पे काम किसने ज्यादातर किया, ओनीनाथ टैगोर। ओनीनाथ टैगोर जो है इनका जन्म जो है 1871 में हुआ, बंगाल के जोरासांको में हुआ था, और ये क्या है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है, एम एफ हुसैन, मंजीत बाबा, के एल सेगल, सीता देवी। तो इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है, तो चित्रकला से संबंध कौन सा नहीं है, तो सबसे समझ लीजिए एम एफ हुसैन तो है ही, मंजीत बाबा भी हैं, सीता देवी जो है आपकी मधुबनी कलाकार है, ठीक है, और के एल सेगल जो है ये चित्रकार नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मंजीत बाबा जो है चित्रकार के लिए जाने थे, पंजाब के कलाकार है, कहाँ के हैं, पंजाब के। हुसैन जो है सोलापुर के हैं, सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर या पंढरपुर, याद रखिएगा। सीता देवी जो आपके मधुबनी चित्रकार के लिए जानी जाती है। कौन सा मूल रंग है, मूल रंग पूछे, प्राथमिक रंग पूछे, प्राइमरी रंग पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से को बताना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके, और इसको सही भी किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग तो आपको पता ही कि कौन सी है, लेकिन इस ऑप्शन में जो है आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन में जो ढूंढ रहे हो वो तो नहीं मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लाल, हरा, नीला, ठीक है। ये इसको एग्जाम में सही किया गया, लेकिन आप इसको ना याद करके याद रखिएगा लाल, पीला, नीला, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये विवादित तौर पे याद रखिएगा इसको, लाल, हरा, नीला, ठीक है। पीला को हटा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, हरा की जगह पे पीला कर लीजिएगा। तो इसको विवादित के तौर पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो आपको पता है लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग, मूल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वन गो की तारों भरी रात किसके संग्रह में है, मतलब वन गो का जो पेंटिंग है तारों भरी रात, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टारी नाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, स्टारी नाइट बोले या तारों भरी रात बोले, ये किस संग्रहालय में रखी गई है, नेशनल गैलरी लंदन में, लूव्र म्यूजियम पेरिस में, फिलाडेल्फिया म्यूजियम में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो वन गो का तारों भरी रात किसके संग्रह में रखी गई है, तो याद रखिएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, मोमा में रखी गई है, मोमा, ठीक है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट या मोमा, याद रखिएगा। वन गो जो है आपके किस लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं आपके, ठीक है। और किस बात से जुड़े थे, उत्तर प्रभाववाद किससे जुड़े थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1853 में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा, कहाँ हुआ, नीदरलैंड। ये डच कलाकार के श्रेणी में भी आते हैं, नीदर आपके डच कलाकार के श्रेणी में कई कलाकार आते हैं, बस ये मत सोचिए केवल यही है। उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है। तो उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तीनों जो है आपके दक्षिण भारत की तरफ से है, जैसे कथकली केरल का है, ठीक है, कथकली कहाँ का, केरल है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी आपके कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं, हाँ आंध्र प्रदेश के हैं। कुचिपुड़ी कहाँ के, आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा। तो उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है। कथकली पूछ देगा तो केरल करिएगा, कुचिपुड़ी करे पूछ देगा आंध्र प्रदेश करिएगा, ठीक है, और भारतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु करिएगा। भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, मतलब भारत में कौन ऐसा मंदिर है जिसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है, तो कौन सी मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क है, जगन्नाथ मंदिर पुरी है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई है, विदेश्वर मंदिर तंजौर है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन जाना जाता है आपके, सूर्य मंदिर कोणार्क का। जगन्नाथ मंदिर को
व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में है। विदेश्वर मंदिर जो दक्षिण भारत के सबसे बड़ा मंदिर है। विदेश्वर मंदिर जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और 10वीं सदी में बनी थी। कब बनी थी? 10वीं सदी में बनी थी। किस काल में बनी थी? तो चोल काल में बनी थी। चोल काल में बनी थी, याद रखिएगा, चोल काल में ये मंदिर बनी थी। और किसको समर्पित है ये विदेश्वर मंदिर? तो शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीला रंग नहीं दर्शाता है विश्वास का, निष्ठा का, शक्तिकरण का, विधि का। तो नीला रंग नहीं दर्शाता है, किसका नहीं दर्शाता है नीला रंग? तो नीला रंग याद रखिए किसको नहीं दर्शाता दर्शाता है? तो विधि का नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाय सिवाय व्यस का कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा, उसका नाम डैश के डैश है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? असीम त्रिवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? असीम त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन धनुषी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप को इस प्रकार भी जाना जाता है। ठीक है, जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। इंद्रधनुष के रंग किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। और इंद्रधनुषी रंग को जो बैगनी ऑफ फिनाला भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है इंद्रधनुषी रंग को। ठीक है, क्या हो जाएगा इनमें से? क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ लिख लिख के। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया रंग को क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। VIBGYOR, तो विबग्योर बोलते हैं। तो देखिए विबग्योर कहाँ हो जाएगा? तो VIBGU नहीं, VIBGUI चौथा हो जाएगा। तो इंडोनेशी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप इस प्रकार भी जाना जाता है, विबग्योर, याद रखिएगा। ठीक है, VIBGUIOR विबग्योर। फ्रेंको कैटबेरियन किस लिए प्रसिद्ध है? पाषाण कला के लिए, गोथिक कला के लिए, शास्त्रीय कला के लिए, रोमनस कला के लिए। तो फ्रेंको कैटबेरियन किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो फ्रेंको कैटबेरियन जो है आपको पता है किस लिए फेमस? पाषाण कालीन के लिए। ठीक है, पाषाण कालीन। और गोथिक फ्रेंको कैटबेरियन जो है आपके फ्रांस में है, फ्रांस की एक गुफा है। ठीक है, याद रखिएगा। और गोथिक कला जो है आपकी, ये भी फ्रांस में है। और शास्त्रीय कला जो है आपका यूनान में शुरू हुआ, यूनान का है। रोमनस कला भी जो आपके कहाँ का है? फ्रांस का है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। रोमनस कला का प्रारंभ कहाँ हुआ, शास्त्रीय कला कहाँ हुआ था, गोथिक कला कहाँ हुआ था, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके आए भी हैं। पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, सांची से, नालंदा से। तो पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से प्राप्त होते हैं पशुपति के मोहर? तो आपको पता है कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदारो से प्राप्त होते हैं। पशुपति मोहर जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। मोहनजोदारो की उत्खनन किसने किया था? 1922 ईस्वी में जो है राखड़ दास बनर्जी जी किए थे। हड़प्पा के उत्खनन 1921 में जो दयाराम सहनी जी किए थे। सांची में जो क्या है आपके, सांची के स्तूप है जो मौर्य काल में बनी थी, अशोक ने बनवाया था। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है जो कुमारगुप्त ने 414 में बनवाया था। तो ये सब ये चीजें याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है, आर्य का, मौर्य का, चालुक्य का, चोल का। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक किसकी है? आर्यों की है, याद रखिएगा किसकी है? आर्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जो सिकंदर महान है, जो वो किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 326 ईस्वी में, 840 में, 335 में, 330 में। तो याद रखिएगा सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में, याद रखिएगा। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए हमें, जो हम आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है? मतलब किस तरह का क्वेश्चन लगता है?
कोई भी क्वेश्चन जो है मतलब आप कमेंट करके बताया करो कि कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हो कि इस टॉपिक पे सर बनाइए, उस टॉपिक पे बनाइए, मैं उस पे भी कोशिश करूंगा। जो कहोगे आप मैं लाऊंगा उसको, ठीक है। तो आप लोग बोला करो कमेंट बॉक्स में कि क्या चाहिए आपको, पाश्चात्य चाहिए, आधुनिक चाहिए, फंडामेंटल चाहिए, ठीक है। जो आप बोलोगे उसका क्लास ले लेंगे, ठीक है। और फिलहाल मेरे हिसाब से तो चलो, तो आप लोग तो सभी टॉपिक पढ़े हो, ठीक है, बट सत्य आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। अब प्रैक्टिस में भी जो है मैं आपकी सभी का जो है अच्छे से मतलब जो है रिवीजन करा देता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि आप लोगों के जो है, आप लोगों को जो है मेरे मानना हो तो ज़्यादातर जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस देखो, रिवीजन करो। इस तरह जो है चीज़ें जो है ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था 12 गुना पथ, 16 गुना पथ, 8 गुना पथ। तो बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था, क्या हो जाएगा? 12 गुना, 16 गुना, 8 गुना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था, तो याद रखिएगा 8 गुना पथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुद्ध की शिक्षाएं किस रूप में संकलित है? पंचतंत्र, त्रिपिटिका, रामायण, अवदानस। तो बुद्ध की शिक्षाएं किस रूप में संकलित है, तो क्या हो जाएगा? तो बुद्ध की शिक्षाएं जो है किस रूप में संकलित है, तो याद रखिएगा त्रिपिटक, त्रिपिटक हो जाएगा। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। तो सांची के स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश के जो विदिशा में है, रायसेन जिला के विदिशा में है, ठीक है। और ये कब बनी थी सांची के स्तूप? तो तीसरी सदी ईस्वी में, इस ईस्वी ईसापुर में। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किस काल में बना था? मौर्य काल में बना था, ध्यान रखिएगा। अशोक महान कहाँ से थे? मौर्य वंश के थे, चोल वंश के थे, गुप्त वंश के थे, उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो अशोक महान कहाँ से थे? तो याद रखिएगा अशोक महान जो है आपके मौर्य वंश के थे। कहाँ के थे? मौर्य वंश के थे। अगर मौर्य वंश की टाइमिंग का भी पूछ देगा, 300 से 23 से जो है 185 या 84, 184 याद रखिए, और 84 ईसा पूर्व की जो है टाइमिंग है मौर्य वंश के। चोल वंश की टाइमिंग 9 से 13वीं सदी याद रखिएगा। और गुप्त का टाइमिंग जो है 3री से 6ठी शताब्दी याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 बीसी में, 361 बीसी में, 331 बीसी में, 221 बीसी में। तो कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो किस वर्ष लड़ा था? 261 बीसी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गंधार कला विद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? कुषाण, गुप्त, चोल, पांड्या। तो गंधार कला विद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? तो याद रखिएगा कुषाण, ठीक है। कुषाण का अगर टाइमिंग कभी पूछ देता है, कुषाण का 2 केंद्र है, एक गंधार है, ठीक है, एक गंधार है, एक मथुरा है, ठीक है। कुषाण के टाइमिंग कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा 50 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चली थी। इसका टाइमिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूर्तिकला और वास्तुकला के पाल विद्यालयों को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है, ठीक है। मूर्तिकला, वास्तुकला, पाल विद्यालयों को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है पूर्वी भारतीय, पश्चिमी भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिणी भारतीय। तो मूर्तिकला और वास्तुकला के पाल विद्यालयों को लोकप्रिय रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पाल जो है आपके पूर्वी भारत में जो है प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा पूर्वी भारतीय। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए थे। कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फेतुप सीकरी का निर्माण किसने करवाया था?
शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो अकबर ने करवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में एक जो है एक बुलंद दरवाजा है, ठीक है, जो अकबर ने ही बनवाया था गुजरात के विजय गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। कठोर पैर वाला मोम खो गया है, स्फुमातो है, चेरास्किरो है। तो लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है। तो लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है मोम खो गया, याद रखिए क्या हो जाएगा, मोम खो गया। रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, कृपाचार्य द्वारा। तो रामायण आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में, कानपुर में, मुंबई में, अलीगढ़ में। तो अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के परिसर में है। और कहाँ पे ये? दिल्ली में। कौन बनाया था ये? अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश में बनवाया था, ठीक है। याद रखिएगा अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में, कुतुब मीनार के परिसर में, ठीक है। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार भी पूछे तो भी याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के परिषद में। संगीत विधाओं पर आधारित चित्रकला कहलाती है। रागमाला, गीत गोविंद, रंगोली। तो संगीत विद्याओं पर आधारित चित्रकला कहलाती है रागमाला, गीत गोविंद, रंगोली। तो संगीत से संबंधित रखिएगा क्या हो जाएगा, रागमाला। संगीत विद्याओं पर आधारित चित्रकला कहलाती है तो रागमाला कहलाती है, ठीक है। गीत गोविंद जो है कब लिखी गई थी? 12वीं सदी में लिखी गई थी। कौन लिखा था? जयदेव, याद रखिएगा 12वीं सदी में जयदेव लिखा। रंगोली जो है आपके लोक कला जो कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की फेमस है। महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि द्वारा, वेद व्यास द्वारा, श्री कुमार द्वारा, सोमेश्वर द्वारा। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास, याद रखिएगा। और वाल्मीकि जी क्या लिखे थे? रामायण लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? भुवन देव द्वारा, सोमेश्वर द्वारा, भरत मुनि द्वारा, श्री कुमार द्वारा। तो नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो नाट्यशास्त्र पता है आपको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों कितने बताया था? 8। रस कितने बताया? 8। अस्थाई भाव कितने होते? 8। संचारी भाव कितने होते? ठीक है, तो 33 याद रखिएगा। कला में लावण्य शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह, द्वेष, अकेलापन, कामुक, सहायक। तो कला में लावण्य शब्द का अर्थ होता है, क्या होगा? तो लावण्य शब्द का अर्थ अनुग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत का एक खंड है, विष्णुधर्म उत्तर पुराण है, मानसो उल्लास है, अपराजिता पृच्छ है, कामसूत है। तो चित्रसूत का एक खंड है, तो चित्रसूत का एक खंड किसका है? तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण का। विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के जो है 35 से 43 अध्याय जो है ये चित्रसूत है, ठीक है। 35 से 43 जो है चित्रसूत है तीसरे खंड के। और चित्रसूत पूछे या विष्णुधर्म उत्तर पुराण पूछे, दोनों किसने लिखा है? तो याद रखिएगा मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि। किस काल में लिखा गया है इसको? गुप्त काल में लिखा गया है। कामसूत्र वत्सायन ने लिखे हैं। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पे आ ही गया, श्री कुमार द्वारा, भरत मुनि द्वारा, वत्सायन द्वारा, सोमेश्वर द्वारा। तो कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा वत्सायन द्वारा। सूर्य मंदिर कहाँ है? गया है, सांची है, कोणार्क है, महाबलीपुरम है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो कहाँ पे हो जाएगा? तो कोणार्क, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बंदर परिवार मूर्ति कहाँ से है? बंदर परिवार मूर्ति कहाँ से? गया है, सांची है, कोणार्क है, महाबलीपुरम है। तो बंदर परिवार कहाँ का है?
तो बंदर परिवार कभी भी पूछ देता है, याद रखिएगा महाबलीपुरम में है, ठीक है। महाबलीपुरम में जो है बंदर परिवार की मूर्ति है। गंगा अवतरण के जो रिलीफ मूर्ति है ना, गंगा अवतरण, उसी में बंदर परिवार है, ठीक है। आइकनोग्राफी किसका अध्ययन है? पेंटिंग, छवियां, वास्तुकला, जीवाश्म। आइकनोग्राफी किसका अध्ययन है? तो आइकनोग्राफी याद रखिएगा किसका हो जाएगा? पेंटिंग, वास्तुकला, जीवाश्म, छवियां याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार गार्डन कहाँ है? शालीमार गार्डन कहाँ है? पंजाब है, राजस्थान है, कश्मीर है, हरियाणा है। तो शालीमार गार्डन कहाँ है? तो शालीमार गार्डन जो आपके कहाँ है? कश्मीर में है। किसने बनवाया था शालीमार गार्डन? तो जहांगीर ने बनवाया था, याद रखिएगा शालीमार गार्डन जहांगीर ने बनवाया था। रासिक प्रिया पर आधारित भारतीय लघु चित्र आमतौर पर दर्शाते हैं नायिका, रस और भाव, वस्तु। तो रासिक प्रिया पर आधारित भारतीय लघु चित्र आमतौर पर दर्शाते हैं, क्या हो जाएगा? तो रासिक प्रिया पर आधारित भारतीय लघु चित्र आमतौर पर दर्शाते हैं नायिका, याद रखिए क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ है, लकड़ी के है रथ, संगमरमर के मंदिर है, मोनोलिथिक मंदिर रूप है, गुफा मंदिर है। तो महाबलीपुरम के रथ है। तो महाबलीपुरम में जो मतलब रथ बनी है, ठीक है, तो वो किसका है? मोनोलिथिक मंदिर के रूप में है, ठीक है। महाबलीपुरम के जो रथ बनी है, कितने रथ है यहाँ पे महाबलीपुरम में? 8 रथ है। द्रौपदी है, अर्जुन है, इस तरह करके कितने हैं? 8 है। और ये जो 8 रथ जो है मोनोलिथिक मंदिर के रूप में है। सिगरिया गुफाएं निम्नलिखित में से मिलती जुलती है? सीतनवासन में, भीमबेटका में, अजंता में, एलोरा में। तो सिगरिया गुफा जो है किससे मिलती जुलती है? सीतनवासन, भीमबेटका, अजंता, एलोरा। तो सिगरिया गुफा याद रखिएगा अजंता से मिलती जुलती है। अजंता के गुफा संख्या 16 और 17, ठीक है, ये 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है। और सिगरिया भी जो है आपके 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है। तो सिगरिया की गुफाएं जो है अजंता के गुफा संख्या 16 और 17 से मिलती जुलती है, ठीक है। तो मिलती जुलती है तो ध्यान रखिएगा 16 और 17 या इसके समकालीन है, ठीक है, कुछ भी याद रखिएगा। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में। कामाकुरा काल का संबंध है? चीन से, नेपाल से, कोरिया से, जापान से। कामाकुरा, तो कामाकुरा काल का संबंध याद रखिएगा जापान से, ठीक है। कामाकुरा का काल किससे संबंधित है? जापान से। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिला हुआ, क्योंकि मैं इसको कई एग्जाम का पेपर से उठाया हूँ, ठीक है। एक दो नहीं, कई एग्जाम से उठा के मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तूतन खामेन कहाँ से था? तूतेन खामेन कहाँ से था? मेसोपोटामिया, बाइजेंटाइन, ग्रीस, मिस्र। तो तूतम खामेन याद रखिए कहाँ के? मिस्र के हैं, ठीक है। मिस्र की टाइमिंग कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन है। ग्रीस कहाँ है? यूनान में है। बाइजेंटाइन जो है आपके 4 से 15वीं सदी चली थी, ठीक है। और कहाँ चली थी? इटली में चली थी। बाइजेंटाइन कला कहाँ की? इटली की है। मेसोपोटामिया जो है आपकी इराक, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम इराक है, और ये 5000 वर्ष प्राचीन है। तो तूतिन खामेन कहाँ से थे? तो मिस्र, याद रखिएगा। अभी तक आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं आप लोग, ठीक है, तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आप लोगों के लिए जो है हर रोज जो है हम लोग फ्री टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ के जो है आप अपन क्लासेज का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी टेस्ट होगा आप लोगों का जो है ये टेलीग्राम ये अपन क्लासेज के एप्लीकेशन से ही टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और टेस्ट की संख्या कभी 100, कभी 125, मतलब इससे नीचे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो भी मिलेंगे 100, 125 के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। और पर डे हम लोग दे रहे हैं पेपर, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए टेलीग्राम पे, ठीक है। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का भी दिया गया, अपन क्लासेस का एप्लीकेशन के भी दिया गया, तो वहाँ से आप
लोग जुड़ जाइए। और फ्री टेस्ट जो है आपको इतना ये नहीं लगेगा कि फ्री टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी टेस्ट करा रहे हैं सब पेड वाला टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पेड वाला करा रहे हैं, अलग से जो बनाए हैं बना बना के करवा रहे हैं, तो इसलिए आप निफिकिर रहिए। अगर कोई क्वेश्चन जो है आपके गलत आपका आंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप रेज कर दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा, उसको तुरंत चेंज करवा देंगे, क्योंकि जब कोई पेपर बल्क में बनते हैं तो टीम से गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो आप जुड़िए और देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको गलत नहीं मिलेंगे, एक आध दो क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं, ठीक है, जिसमें टीम के द्वारा क्या हुआ गलतियां हो गई होगी, तो आप उसको रेज कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के हमको फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। आदिम कला का प्रभाव यहाँ है, ब्रांकुसी, डेविड स्मिथ, रिंग, बटलर, सिडनी, नोलैंड, आदिम कला का प्रभाव है। तो आदिम कला का प्रभाव किस पे है? ब्रांकुसी पे, याद रखिएगा, आदिम कला का प्रभाव ब्रांकुसी पे है। एक चित्रकार जिसने मूर्तियां भी बनाई, वन गॉग, जैक्सन पोलाक, डेगास, इनमें से कौन सा ऐसे कलाकार है जिसने क्या हुआ? ध्रुव मिस्त्री एक चित्रकार जिसने मूर्तियां भी बनाई, मतलब चित्रकार के साथ साथ मूर्ति भी बनाई, ठीक है। तो बात करते हैं, वन गॉग तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, जैक्सन पोलाक भी चित्रकार के लिए, अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, 1912 में अमेरिका में जन्म हुआ था, ये भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ध्रुव मिस्त्री केवल मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। देगा चित्रकार भी जाने जाते हैं, चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं आपके। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछा है? एक चित्रकार जिसने मूर्तियां भी बनाई है, तो याद रखिएगा देगास हो जाएंगे। देगास मतलब देगा जी, जो प्रभावत के कलाकार है। ध्रुव मिस्त्री एक है, नर्तक है, मूर्तिकार है, बढ़ई है, फिल्म निर्माता है। तो ध्रुव मिस्त्री किस लिए फेमस है? अभी तो मैंने बताया, ध्रुव मिस्त्री जो आपके मूर्तिकार हैं, किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए। चुनार एक प्रकार का है, पत्थर है, चिपकने वाला है, पेंट है, कपड़ा है। चुनार एक प्रकार है, क्या है? तो चुनार एक प्रकार के क्या हो जाएगा? पत्थर है। चुनार इसलिए बोला जा रहा है कि ये चुनार का जो लाल बलुआ पत्थर जो है मौर्य काल में यूज किया गया है, ठीक है, तो इसलिए चुनार याद रखिएगा क्या है? पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में गैर पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करने वाला कलाकार है? मृणालिनी मुखर्जी, सीकर, पी दासगुप्ता, अमिता दास। तो कला में गैर पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करने वाले कलाकार कौन है? याद रखिएगा मृणालिनी मुखर्जी। जूट रस्सी उसी का जो है मूर्ति बनाती थी ये। इनका जन्म 1949 में हुआ था और काम हुआ था मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार के लिए फेमस है, सॉरी मूर्तिकार के लिए फेमस, ये मूर्तिकार के लिए जानी जाती है। लुप्त बिंदु निम्नलिखित में से प्रासंगिक है? आयतन, बनावट, स्थान, परिप्रेक्ष्य। लुप्त बिंदु निम्नलिखित में से प्रासंगिक है, तो क्या हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य, याद रखिएगा, परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। एक चेरास्क्यूरो एक और शब्द है, स्थान है, टोनल ग्रेडेशन है, आयतन है, प्रकाश और छाया है। तो चेरास्क्यूरो एक और शब्द है, तो चेरास्क्यूरो क्या हो जाएगा? प्रकाश और छाया, याद रखिएगा। चेरास्क्यूरो क्या है? प्रकाश और छाया। नंदलाल बोस के हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित है? आदिवासी शैली से, अजंता शैली से, लोक शैली से, राजस्थानी शैली से। तो नंदलाल बोस के हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित है, तो हरिपुरा किससे प्रभावित है? तो हरिपुरा जो आपको किससे प्रभावित हो जाएगा? याद रखिएगा आदिवासी शैली से, ठीक है। नंदलाल बोस, ये हरिपुरा जो पोस्टर बने आदिवासी शैली है, ग्राम्य जीवन शैली, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रामीण जीवन भी कर दिया गया, आदिवासी भी कर रहा है और पोर्ट्रेट भी किया गया, ठीक है। रेखा का मूल
कार्य का रेखांकन करना, रेखा का मूल कार्य का रेखांकन करना, रूप, पैटर्न, लय, स्थान। रेखा का मूल कार्य का रेखांकन करना क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? स्थान याद रखिएगा। रेखा का मूल कार्य रेखांकन करना, स्थान। रंग का प्राथमिक कार्य सुझाव देना है, बनावट, स्थान, भावना, सामंजस्य। रंग का प्राथमिक कार्य सुझाव देना है, तो रंग का प्राथमिक कार्य सुझाव देना क्या हो जाएगा? भावना याद रखिए, क्या हो जाएगा? भावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हमजानामा पेंटिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, हमजानामा जो है किस पे चित्रित हुई थी? ये कपड़े पे चित्रित हुई थी, कपड़ा पे चित्रित हुई थी। कितने चित्र है हमजानामा में? कहानी कितने हैं? 360 है, ठीक है। चित्र टोटल कितने हैं? चित्र कितने हैं? 2400 है। कितने खंड में बने हैं? टोटल 12 खंड में बने हैं। हुमायूं ने कितने खंड में चित्र बनवाया था? 4 खंडों में बनवाया था। कितने चित्र बनवाया था? 1000 ने बनवाया था इन्होंने। अकबर ने कितने खंड में चित्र बनवाया था? 8 खंड में बनवाया था। टोटल 1400 चित्र बनवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पूछा हमजानामा पेंटिंग किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुरू तो कराया गया अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां। तो शुरू तो आपको कराया गया हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन में हुमायूं नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएंगे। याद रखिए, क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए जो है मुगल काल के सबसे प्राचीन जो पुस्तक हमजानामा बोला जाता है, क्योंकि हुमायूं के समय में ये चित्रण होना शुरू हुआ। और सबसे श्रेष्ठ जो है अकबरनामा को माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन। घाव कार्यों के एक सेट का शीर्षक है। घाव पूछे, बूंद पूछे, जख्म पूछे, ठीक है। घाव, बूंद, जख्म, ये तीनों किसका सेट है? एम.एफ. हुसैन, जे स्वामीनाथन, सोमनाथ और राजा रविवर्मा। तो घाव कार्यों का एक सेट है का शीर्षक है, तो क्या हो जाएगा? सोमनाथ होरे याद रखिएगा। सोमनाथ होर जो है घाव, जख्म, वुंड्स चित्र बनाए थे इन्होंने। और इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? छापा कला के लिए फेमस है। छापा कला, छापा कला के लिए फेमस है, ठीक है। लेखक भी हैं ये, पुस्तक भी लिखे हैं, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं, ठीक है। बस इतने ही चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पेंटर थे। बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पेंटर थे एम.एफ. हुसैन, जी स्वामीनाथन, सोमनाथ और राजा रविवर्मा। तो बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले कलाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन। इनका जन्म 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र सोलापुर में। जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 में हुआ था, शिमला में। सोमनाथ होर का जन्म 1921 में, बांग्लादेश में। राजा रविवर्मा जन्म 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। तो याद रखिए, बैनर पेंटर के लिए एम.एफ. हुसैन जाने जाते हैं। इन पेस्टो रंग किसके साथ लगाए जाते हैं? ब्रश, स्पैचुला, स्प्रे, कपास। तो क्या हो जाएगा? इनपेस्टो रंग किसके साथ लगाए? स्पैचुला याद रखिएगा। इनपेस्टो रंग स्पैचुला हो जाएगा। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य तत्व क्या है? सूरज की रोशनी है, वातावरण है, संरचना है, रेखा है। तो प्रभाववादी का चित्रकला का मुख्य तत्व क्या है? तो क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी, ठीक है। सूरज की रोशनी हो जाएगा प्रभाववादी चित्रकारों का मुख्य तत्व। प्रभाववादी का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। संस्थापक कौन थे? क्लाउड मोने थे। पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया गया था। अमृता सिंह, अमृता प्रीतम, अमृता शेरगिल, अमिता नांगिया। तो पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया गया था। पहाड़ी महिलाओं का चित्रण कौन किया था? तो कौन किया था? याद रखिएगा, अमृता शेरगिल की है। पहाड़ी महिलाओं के चित्रण जो है अमृता शेरगिल की हैं। और अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, ठीक है। मृत्यु 1941 में लाहौर में हुआ था। उस चित्रकार को पहचाने जो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर था। रेम्ब्रांट, लियोनार्डो दा विंची, पाल क्ली, सेरात या सूरत। तो उस चित्रकार का पहचान करे, एक वैज्ञानिक और इंजीनियर था। तो
रेमबरा आपके चित्रकार प्रिंट मेकर हैं। पाल के लिए चित्रकार के लिए जाने जाते, प्रिंट मेकर के लिए। शिवराज जो है चित्रकार है। तो चित्रकार, वैज्ञानिक और इंजीनियर के लिए कौन जाने जाते हैं? आपके लियोनार्डो विंची जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1452 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आलू खाने वालों को चित्रित किया गया था। रेम्ब्रांड के द्वारा, लियोनार्डो विंची के द्वारा, वैन गॉग के द्वारा, मेनेट के द्वारा। आलू खाने वाला किसने चित्रित किया था? तो आलू खाने वाला वैन गॉग, याद रखिएगा। इनका जन्म 1853 में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। इसलिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलिफेंटा गुफाएं निकट है, मुंबई में, पटना में, कोलकाता में, कश्मीर में। एलिफेंटा गुफाएं निकट है, कहाँ है एलिफेंटा गुफा? एलिफेंटा गुफा याद रखिए कहाँ पे, मुंबई में है। एलिफेंटा गुफा में कहाँ है? मुंबई में है। जैन लघु चित्रों की प्रधानता है, द्वियामी, त्रियामी, रेखाचित्र। तो जैन लघु चित्रों की प्रधानता है। तो जैन लघु मतलब अभ्रंश शैली की बात हो रही है। जैन लघु चित्र अभ्रंश शैली 2D में चित्रित हुआ था, तो द्वियामी हो जाएगा। संयोजन आमतौर पर किससे बनाया जाता है? स्क्रैप, पीतल, पत्थर, लकड़ी। तो संयोजन आमतौर पर किससे बनाया जाता है? तो स्क्रैप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हैप्टिक शब्द का निर्माण किसने किया था? एलोइस रीगी ने, बोनार्ड शो ने, शेक्सपियर ने, हर्बर्ट रीड ने। तो हैप्टिक शब्द का निर्माण किसने किया था? तो हैप्टिक शब्द का निर्माण जो है आपके हर्बर्ट रीड किए थे। हर्बर्ट रीड जो है, इनकी एक पुस्तक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है। तो हर्बर्ट रीड का ही है, और हैप्टिक शब्द का भी प्रयोग जो है हर्बर्ट रीड किए थे। हर्बर्ट रीड जो है क्या है, आपके लेखक हैं। ठीक है। और क्या है, लेखक हैं, कला समीक्षक हैं। और इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य शास्त्र में स्थिर शब्द का अर्थ है? स्थिर है, बेदसूरत है, अनुपातहीन है, अस्पष्ट है। सौंदर्य शास्त्र में स्थिर शब्द का अर्थ है, तो सौंदर्य शास्त्र में स्थिर शब्द का अर्थ होता है स्थिर। याद रखिएगा, स्थिर। राफेल ने योगदान दिया था उच्च पुंज जागरण का, रोकोको का, बरोक का, मेनोरिज्म का। तो राफेल ने किसका योगदान दिया था? तो राफेल ने उच्च पुंज जागरण मतलब हाई रेनेसा में योगदान दिया था अपना। किस लिए फेमस है राफेल? तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका कब हुआ था? 1483 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है। गुप्त मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में, एलोरा में, हम्पी में, देवगढ़। तो गुप्त मंदिर कहाँ है? गुप्त मंदिर तो आपके पता ही है, देवगढ़ ही हो जाएगा। ठीक है। तो गुप्त मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। सूर्य मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तो सूर्य मंदिर आपको याद रखना है कहाँ है? महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम में। देवी लक्ष्मी का वाहन है, उल्लू है, चूहा है, मगरमच्छ है, सांप है। तो देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो क्या हो जाएगा? देवी लक्ष्मी का वाहन आप याद रखिएगा, उल्लू हो जाएगा, चूहा गणेश जी का, मगरमच्छ गंगा जी का है, सांप जो है आपके 24 तीर्थंकरों में किसका है? 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का है। सरवन गोला कहाँ है? पटना में है, ग्वालियर में, मैसूर में, हरियाणा में। सरवन गोला कहाँ है? तो याद रखिएगा, मैसूर है। कहाँ पे है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, भुवनेश्वर। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर याद रखिएगा, भुवनेश्वर है। ठीक है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। और ये भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। ठीक है। याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर सबसे श्रेष्ठ है। महेश मूर्ति कला स्थित है एलिफेंटा में, एलोरा में, हम्पी में, देवगढ़ में। तो महेश मूर्ति कला स्थित है
कहाँ स्थित है महस? महस आपको पता है कहाँ पे? एलिफेंटा में। महस मूर्ति या त्रिमूर्ति जो है बोलते जब भी आएगा एलिफेंटा याद रखिएगा। एलिफेंटा की टाइमिंग जो है 8 से 9वीं शती ईस्वी में, 8 से 9वीं शती ईस्वी मुंबई में, ठीक है। एलोरा जो है आपके 4 से 12वीं शती ईस्वी में बनी थी, ठीक है। हम्पी आपके कर्नाटक में, तो महस मूर्तिकला स्थित है एलिफेंटा में। बराबर बराबर पहाड़ियाँ किसके लिए जानी जाती है? लोमस ऋषि गुफा, भित्तिचित्र, जैन मंदिर, स्तूप। तो बराबर पहाड़ियाँ किसके लिए जानी जाती है? तो बराबर की पहाड़ी पे जो टोटल कितनी गुफाएं है? 4 है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? तीसरी शती ईस्वी में। तीसरी शती ईस्वी में। किस काल में बनी थी? मौर्य काल में। तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा में से एक गुफा कौन सी है? लोमस ऋषि गुफा है। ये सबसे ज्यादा अलंकृत गुफा है लोमस ऋषि गुफा। सांची किसके लिए जाना जाता है? भित्ति चित्र के लिए, जैन मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, अखंड मंदिर के लिए। तो सांची किस लिए जाना जाता है? सांची याद रखिएगा बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। सांची जो है बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लोरिया नंदनगढ़ के लिए जाना जाता है। सिंह राजधानी, बराह अवतार की मूर्ति, स्तूप, गुफा चित्र। तो लोरिया नंदनगढ़ किस लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा स्तूप भी मिला है, यहाँ से स्तूप हो जाएगा। और कहाँ है ये? बिहार में पूर्वी चंपारण। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया, सुजाता, दिव्या, मेनका। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम है? तो माया याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम है? माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वह महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ को पायसम खीर अर्पित किया था कौन है? दमयंती, द्रौपदी, सीता, सुजाता। वह महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ को पायसम खीर अर्पित किया था, तो क्या हो जाएगा? स्तूप कौन हो जाएगा? तो सुजाता याद रखिएगा, ठीक है। वह महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को जो है पायसम या खीर अर्पित किया था, सुजाता। महावीर थे, जैन मुनि थे, एक मुगल शासक थे, एक राजपूत राजकुमार थे, एक कलाकार थे। तो महावीर मतलब जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की बात हो रही है, ठीक है। तो महावीर क्या थे? एक जैन मुनि थे। इनके प्रतीक क्या है? शेर या बाघ याद रखिएगा, रंग पीला रंग है। और जो अंतिम तीर्थंकर थे ये, और कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिहार के थे, बिहार के वैशाली नगर के थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा। भारत कला भवन है, मद्रास है, कोलकाता है, दिल्ली है, बनारस। तो भारत कला भवन जो है आपके कहाँ है? बनारस में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कौन किया था? राय कृष्णदास जी किए थे। कौन किया था? राय कृष्णदास जी किए थे। पाल स्कूल का विकास हुआ था, ठीक है। पाल स्कूल का विकास हुआ था। तो पाल स्कूल का विकास कब हुआ था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में। तो पाल स्कूल का विकास हुआ था। तो क्या हो जाएगा? पाल स्कूल का विकास जो है पूर्वी भारत, याद रखिएगा। पाल स्कूल का विकास जो है पूर्वी भारत में हुआ था। पाल स्कूल जो है पूर्वी भारत मतलब बंगाल में प्रारंभ हुआ था, पाल शासकों के संरक्षण में। इसकी पाल स्कूल में चित्र जो है 9 से 12वीं शती में बना था। 9 से 12वीं शती में यहाँ पे चित्र बना था। किस धर्म से बना था? तो बौद्ध धर्म से बना था, ठीक है। औलिक्तेश्वर है, बौद्ध भगवान है, जैन भगवान है, एक पौराणिक आकृति है, किताब का नाम है। तो औलिक्तेश्वर है। तो औलिक्तेश्वर कौन है? औलिक्तेश्वर जो है बौद्ध भगवान को ही बोलते हैं, ठीक है। औलिक्तेश्वर जो है बौद्ध भगवान का ही एक नाम है। दुर्गा ने किसका वध किया था? आघासुर या अंधकासुर, कंस या कंस हो जाएंगे, महिषासुर, शेषनाग। तो दुर्गा ने किसका वध किए थे? तो दुर्गा ने महिषासुर राक्षस है ना, उसी का वध किया था। खजुराहो में है, खजुराहो दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत है। तो खजुराहो कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। खजुराहो चंदेल वंश के राजा, चंदेल वंशों में बनी थी। चंदेल वंश जो है खजुराहो में ही काम मतलब अपनी शासन चलाए थे, ठीक है। और खजुराहो जो है किधर है? मध्य भारत है, उत्तर भारत है, पूर्वी भारत है। तो खजुराहो जो है आपके मध्य भारत मतलब बीच में है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है नागर, वेसर, द्रविड़, बिहार। तो उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है, तो उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है, तो याद रखिएगा नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, बिहार, एलोरा, खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर याद रखिएगा खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। सुल्तानगंज का बुद्ध का काम है? तीसरी शती ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। सुल्तानगंज बुद्ध का नाम है। तो सुल्तानगंज की बुद्ध जो है आपके 5वीं शताब्दी में बनी थी, गुप्त काल में, गुप्त काल में। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ पे ये रखी गई सुल्तानगंज की बुद्ध? तो बर्गिंघम म्यूजियम में रखी गई। मोहनजोदारो किसके लिए जाना जाता है? नाचती हुई लड़की की मूर्ति के लिए, बराह की मूर्ति के लिए, लघु चित्र के लिए, अखंड मूर्ति के लिए। मोहनजोदारो किसके लिए जाना जाता है? तो मोहनजोदारो याद रखिएगा नाचती हुई लड़की की मूर्ति के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नाचती हुई लड़की के लिए। और नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ पे रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नृत्य रथ शिव को कहा जाता है? अनंत शयन, कल्याण सुंदरम, और नारेश्वर, नटराज। तो नृत्य रथ शिव को कहा जाता है। तो नृत्य रथ शिव को क्या कहा जाता है? तो नटराज कहा जाता है। ठीक है, नटराज। और नटराज की प्रतिमा कहाँ किस काल में बनी थी? चोल काल में बनी थी, चोल काल में बनी थी। ठीक है, चोल काल की टाइमिंग कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा 9 से 13वीं सदी में। ठीक है, 9 से 13वीं सदी। और 9 से 13वीं सदी चोल काल का टाइम जो है KVS में पूछा गया है इसको, इसका टाइमिंग। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली है, पटना है, कोलकाता है, मद्रास है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा। कहाँ है राष्ट्रीय संग्रहालय? दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कभी पूछेगा तो 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में, मद्रास में। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? भारतीय संग्रहालय या इंडियन संग्रहालय पूछे तो क्या हो जाएगा? भारतीय संग्रहालय पूछे या इंडियन संग्रहालय पूछे, याद रखिए कोलकाता। भारतीय संग्रहालय, इंडियन संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था स्थापना। और ये भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम कौन सा है? भारतीय संग्रहालय या इंडियन म्यूजियम, या ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा भी म्यूजियम है ये। गरुड़ किसका वाहन है? गरुड़ किसका वाहन है? शिव का है, पार्वती का है, कार्तिकेय का है, विष्णु का है। तो गरुड़ आपका किसका वाहन हो जाएगा? तो गरुड़ याद रखिएगा विष्णु जी का है। कार्तिकेय किसका है? कार्तिकेय का वाहन मोर है। ठीक है, और पार्वती जी और शिव जी का वाहन तो नंदी है। नंदी का वाहन, पार्वती का वाहन क्या है? शिव का वाहन नंदी, और नंदी के साथ ही पार्वती जी रहती हैं। कामदेव की पत्नी है मेनका, रंभा, केतकी, रति। तो कामदेव की पत्नी क्या है? तो कामदेव की पत्नी याद रखिएगा रति। कामदेव की पत्नी कौन है? रति, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा स्थित है आगरा किला में, लाल किला में, फतेहपुर सीकरी में, आपके मुरादाबाद में। तो बुलंद दरवाजा स्थित है। तो बुलंद दरवाजा याद रखिएगा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और कौन बनवाया था बुलंद दरवाजा? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और कितने फीट है? 134 फीट है, 134 फीट है। ठीक है, और लाल किला जो है आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। आगरा वाला लाल किला जो अकबर ने बनवाया था, दिल्ली वाला लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला अगर पूछ देगा तो अकबर ने बनवाए थे। शेर शाह का मकबरा है, शेर शाह का मकबरा दिल्ली, लाहौर, अम्बाला, सासाराम। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिएगा शेर शाह का मकबरा सासाराम, बिहार है। ठीक है, सासाराम बिहार में। कुतुब मीनार लगभग कब बनवाया गया था? 1200 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में। तो कुतुब मीनार लगभग बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार कब बनवाया गया? तो 1200 ईस्वी में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश में बना था कुतुबुद्दीन।
कुतुब मीनार जो है किस वंश में बना था? गुलाम वंश में बना था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनी थी? 1200 ईस्वी के आसपास में। अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, अंबाला, सासाराम। तो अलाई दरवाजा याद रखिए कहाँ है? दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और खिलजी वंश में बना था। कुतुब मीनार के परिसर में ये। ताजमहल का निर्माण करवाया था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था? तो याद रखिए कि शाहजहां ने करवाया था। और कब से कितने साल में बन के तैयार हुआ था? 20 साल में बन के तैयार हुआ था। कब से कब? 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1652 ईस्वी तक बना था। ठीक है, टोटल 20 साल लगा था। 20,000 मजदूर ने जो है इसमें काम किया था। 20 साल टाइम लगा था, 20,000 मजदूर ने काम किया था ताजमहल में। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर। तो हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं किसका पुत्र था? याद रखिएगा बाबर का है। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर हो जाएंगे। ठीक है, अकबर के पुत्र जहांगीर हो जाएंगे। शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति कहलाती है कल्याण सुंदर, और नारीश्वर, अलिप्तेश्वर, मृत्युंजय। तो शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति कहलाती है, क्या हो जाएगा? कल्याण सुंदरम। याद रखिए कल्याण सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? पटना है, मैसूर है, बेंगलुरु है, मदुरई है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा कहाँ है? मदुरई हो जाएगा, मदुरई हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी स्कूल से, पहाड़ी स्कूल से, दक्कन स्कूल से, बंगाली स्कूल से। तो कांगड़ा चित्रकला का संबंध है। तो कांगड़ा चित्रकला जो पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ शैली है। पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली जो है आपकी बसौली शैली है। राजस्थानी शैली कब से कब चली थी? 1619वीं सदी चली थी। ये मुगल के समकालीन है। ठीक है, दक्कन शैली यानी दक्षिणी शैली भी 16 से 19वीं चली थी। ये भी जो है मुगल के समकालीन है। राजस्थानी, दक्षिणी और मुगल दोनों तीनों एक दूसरे के समकालीन है। पहाड़ी शैली जो है 17 से 19वीं सदी चली थी। बंगाल शैली जो है आपके 1800, हाँ, 19वीं सदी में प्रारंभ हो गई थी। कल्पसुत पांडुलिपि पेंटिंग है जैन, बौद्ध, इस्लामी, हिंदू। तो कल्पसुत पांडुलिपिया पेंटिंग है। तो कल्पसुत जो है आपके जैन धर्म की प्रथम कागज वाला ग्रंथ है। ठीक है, कब लिखी गई? तो कल्प चित्रित हुए गए थे 1380 में। जो है कल्पसुत जो है जैन धर्म में प्रथम कागज वाला चित्रण हुई थी 1380 में। कल्पसुत किसने लिखा था? तो भद्रबाहु मौर्य काल में। चोल काल किसके लिए जाना जाता है? कांस्य की मूर्तियों के लिए, लकड़ी की मूर्तियों के लिए, टेराकोटा मूर्तियों के लिए, हाथी दांत की मूर्तियों के लिए। तो चोल काल किसके लिए जाना जाता है? तो चोल जो है आपको पता है किसके लिए जाना जाता है? तो कांस्य की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। कांस्य की मूर्ति मतलब देवी उमा और नटराज की मूर्ति जो है चोल काल में बना है। अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, पिंजोरा में, सिकंदराबाद, सासाराम में। तो अकबर का मकबरा आप सभी को पता है कहाँ? सिकंदराबाद में। और इसमें गुंबद नहीं है, बिना गुंबद का है मकबरा। याद रखिए भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये बिना गुंबद का है। पियता जूरा से किया जाता है लकड़ी, धातु, कीमती पत्थर, कटाई का रूप। पियत्रा जूरा से किया जाता है, क्या किया जाता है? कीमती पत्थर। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कीमती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से है? महाबलीपुरम है, एलिफेंटा है, एलोरा है, मदुरई है। तो कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से है? मतलब कैलाश पर्वत का हिलाने वाला जो है स्कल्पचर कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा एलोरा से मिली है। एलोरा की गुफा संख्या 16 से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीता अर्जुनियम पैनल स्थित है महाबलीपुरम में, एलिफेंटा में, एलोरा में, मदुरई में। तो क्रीता अर्जुनियम पैनल स्थित है, तो क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम में। इसको जो है गंगा अवतरण भी बोला जाता है, क्रीता अर्जुनियम भी बोला जाता है, भागीरथ की तपस्या भी बोला जाता है, अर्जुन करके भी कुछ नाम से जाना जाता है, कई नाम से जाना जाता है। तो क्रीता अर्जुनियम पैनल स्थित है, याद रखिए महाबलीपुरम में। स्पेन में अल्टामिरा गुफा है किसके लिए जानी जाती है? प्रागैतिहासिक गुफा चित्र के लिए,
सुंदर मूर्तियों के लिए, नाचती हुई अप्सराओं की प्रतिमा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेन में अल्टामिरा गुफा किसके लिए जानी जाती है? तो प्रागैतिहासिक चित्र के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। और स्पेन का अल्टामिरा गुफा खोज 1879 ईस्वी में जो है खोजा था। कौन किया था? मार्सेलिनो द सांतोला ने किए थे, याद रखिएगा। बुद्ध की बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है मायावी, अनंत शयन, योग योग निद्रा, महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु वाली घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बुद्ध की मृत्यु वाला घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा लक्षण एक खंड है मनसोल्लास, कामसूत्र, विष्णुधम उत्तर पुराण और नाटशास्त्र। विष्णुधम धर्म स्थल है, पुराण याद रखिएगा। प्रतिमा लक्षणा एक खंड है, तो किसका है? मनसोल्लास, कामसूत्र, विष्णुधम धर्म स्थल, याद रखिएगा। ये चित्रसूत्र में मिला है प्रतिमा लक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? रूपचंद, नेकचंद, एस सी रंधवा, रामकिंकर बैल। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन याद रखिए कौन हो जाएगा? नेकचंद हो जाएंगे, नेकचंद सैनी हो जाएंगे। और चंडीगढ़ शहर का डिजाइन कभी पूछ देते हैं, याद रखिएगा, ली काबूजियर हो जाएंगे। गंधार कला किससे प्रभावित है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया कला से, बिजेंटाइन कला से, ग्रीक रोमन कला से। तो गंधार कला किससे प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा? ग्रीक रोमन कला, याद रखिएगा। ग्रीक मतलब यूनान, रोमन मतलब इटली। बिजेंटाइन कला की बात करते हैं तो ये जो इटली में, इटली की है। मेसोपोटामिया का वर्तमान इराक है, मिस्र जो है आपके, मिस्र का, याद रखिए गंधार। तो टोटल 125 क्वेश्चन जो है आपकी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से रोज क्वेश्चन करने के लिए रोज आप हमसे 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं। रोज 9 बजे रात को जो है मंडे टू सैटरडे हम लेके आते हैं आपका 125 क्वेश्चन, ठीक है। और 125 क्वेश्चन को कोशिश करते हैं 400-500 क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आया तो आप हमारे चैनल को क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप लोग फ्री टेस्ट से नहीं जुड़े हैं आप लोग, ठीक है, हमारे टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को सभी को जो है रोज हम लोग टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट दे रहे हैं। तो थैंक यू।